भारतीय फिल्म, टेलीविजन और थिएटर उद्योग में सहायक भूमिका निभाने वाले अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज हम सब ऐसे ही एक महान अभिनेता, हमारे अपने स्वर्गीय श्री विक्रम गोखले जी को याद करने के लिए यहां मौजूद हैं। स्वर्गीय विक्रम गोखले 2017 से 2022 तक सिंटा के अध्यक्ष रहे। विक्रम गोखले ने सहायक कलाकार की भूमिकाओं के साथ साथ मराठी और गुजराती फिल्मों में दशकों तक मुख्य भूमिकाएं निभाई, जिन्हें वीजी या विक्रम काका के नाम से जाना जाता था। भारतीय रंगमंच और फिल्म उद्योग से विक्रम जी का नाता युगों पुराना है। उनकी परदादी दुर्गाबाई कामत भारतीय फिल्म की पहली महिला अभिनेत्री थीं और उनकी दादी कमलाबाई गोखले, तब कमलाबाई कामत, पहली महिला बाल कलाकार थीं। ये वो समय था जब महिलाओं को अभिनेत्री बनने की अनुमति घर से नहीं मिलती थी और इसके बजाय पुरुष अभिनेता ही महिला वेशभूषा और श्रृंगार करके महिला पात्रों का प्रदर्शन करते थे। विक्रम जी के पिता श्री चंद्रकांत गोखले मराठी रंगमंच और फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता थे, इसलिए अभिनय विक्रम जी की रगों में खून के साथ दौड़ता था। वस्तुतः वे अपने आप में एक संस्था थे। उनके चाचा एक प्रसिद्ध तबला वादक थे, जिन्होंने कई वर्षों तक प्रभात थिएटर के लिए काम किया। तो यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने पूरा परिवार है, जिन्होंने भारतीय संगीत, रंगमंच, फिल्मों एवं टेलीविजन उद्योग में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अपने कॉलेज के दिनों में विक्रम जी भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने के इच्छुक थे और अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने वर्ष 1963 में शॉर्ट सर्विस कमीशन की परीक्षा पास की, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण उन्हें कॉर्पोरेट कंपनी में बतौर क्लर्क नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनकी कॉर्पोरेट नौकरी के बारे में भी एक दिलचस्प कहानी है। क्लर्क के रूप में उनका वेतन 135 रुपए प्रति माह था, लेकिन केवल 7 ही दिनों के भीतर उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट नौकरी को अलविदा कह दिया। दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, उसी दिन उनके पिता के अच्छे दोस्त, जो मराठी थिएटर के बहुत लोकप्रिय नाम थे, श्री बालकृष्ण कोल्हटकर जी विक्रम जी के घर आए हुए थे और जब उन्होंने विक्रम जी को देखा तो उन्होंने विक्रम जी के पिता से पूछा, क्या विक्रम ड्रामा में काम करेंगे? विक्रम जी के लिए नियति की अलग योजना थी। उनका अभिनेता बनना तय था। उन्होंने ड्रामा कंपनी ज्वाइन कर ली और यहीं से एक अभिनेता के रूप में विक्रम जी की यात्रा शुरू हुई। 1971 में विक्रम जी ने मराठी फिल्म माय माऊली से डेब्यू किया। एक अभिनेता के तौर पर विक्रम जी का अमिताभ बच्चन जी से एक बहुत ही अनोखा रिश्ता रहा। विक्रम जी की पहली हिंदी फिल्म वर्ष 1971 में परवाना थी, जिसमें उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी और बच्चन जी ने नकारात्मक भूमिका निभाई थी। संयोग से 49 साल के बाद साल 2020 में अमिताभ बच्चन जी ने विक्रम जी के साथ ही एक मराठी फिल्म में डेब्यू किया और उस फिल्म का नाम था AB आणि CD। उनकी बेहतरीन हिंदी फिल्मों में संजीव कुमार जी के साथ ये है जिंदगी, अमिताभ बच्चन जी के साथ अग्निपथ, अन्य महत्वपूर्ण फिल्में हैं विक्रम वेताल, सलीम लंगड़े पे मत रो, थोड़ा सा रूमानी हो जाएं, हम दिल दे चुके सनम, खुदा गवाह, भूल भुलैया, और मिशन मंगल। मराठी फिल्मों में उनके उल्लेखनीय काम में नटसम्राट, अनुमति,
आघात, 702 दक्षिण, वजीर, AB आणि CD जैसे कुछ नाम शामिल हैं। साल 2020 में विक्रम जी ने अवरोध में प्रधानमंत्री की भूमिका निभाते हुए OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू किया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे और उन्हीं के शब्दों में, जीवन के उतार चढ़ाव ने मुझे विकट परिस्थितियों में कैसे मजबूत रहा जाए ये सिखाया है। एक भारतीय सैनिक होने के उनके अधूरे सपने ने उन्हें विकलांग सैनिकों के लिए धर्मार्थ फाउंडेशन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। इतना ही नहीं, हाल ही में उन्होंने ऐसे वरिष्ठ मराठी और हिंदी कलाकार जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए वृद्धाश्रम बनाने के लिए पुणे के पास जमीन दान दी है। 59 गौरवमयी वर्षों की यात्रा जो 1963 में शुरू हुई थी, वो 26 नवंबर 2022 को उनके जीवन मंच से फाइनल एग्जिट के साथ थम गई। तो आइए ऐसे महान और उत्कृष्ट अभिनेता, शालीनता जिनके स्वभाव में थी, ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के मालिक स्वर्गीय विक्रम गोखले जी को 2 मिनट का मौन रखकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।